तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूको बैंक में पैसा जमा करने वाला फॉर्म कैसे भरा जाता है और इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको फॉर्म भर करके बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अब बैंक से इस प्रकार का जमा पर्ची फॉर्म ले लेना है और उसके बाद आपको इस फॉर्म को किसी ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरना है। किसी भी रेड पेन से इस फॉर्म को ना भरे, नहीं तो कैशियर आपका यह फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और फिर आपको इस फॉर्म को दोबारा भरना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्म को भरे तो किसी ब्लू या ब्लैक पेन से भरे। तो चलिए इस फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने शाखा का नाम लिखना है। जिस भी शाखा में आपका बैंक अकाउंट है उस शाखा का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से ही भर रखा है। नीचे आपको दिनांक लिखना है। जिस दिनांक को आप पैसा जमा कर रहे हो वह दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको अपना खाता संख्या लिखना है और नीचे खाता धारक का नाम लिखना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। आपको इस वाले बॉक्स को खाली छोड़ देना है, इसको भी आपको खाली छोड़ देना है और यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जो अमाउंट आप बैंक में जमा कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 5,000 रुपया, मैं 5,000 रुपया अपने बैंक में जमा कर रहा हूँ। तो आप जो भी अमाउंट आप जमा कर रहे हो वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक छोटा सा लाइन खींचते हुए यहाँ तक लाना है। फिर नीचे टोटल वाले बॉक्स के सामने आपको टोटल अमाउंट डाल डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है शब्दों में, यानी कि आप जो अमाउंट अपने बैंक में जमा कर रहे हो उस अमाउंट को आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। जैसा कि मैं आपको भर करके बता देता हूँ कुछ इस प्रकार। मेरा अमाउंट यहाँ पर 5,000 है, तो हम लिखेंगे 5,000 रुपये मात्र। इस तरह दोस्तों आपको अपने अमाउंट को शब्दों में लिख लेना है। फिर नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है जमाकर्ता का हस्ताक्षर। जो भी व्यक्ति जमा कर रहा है उसको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। यदि वह सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर करना है और अगर अंगूठा लगाता है तो उसे यहाँ पर अंगूठे का निशान लगाना है। ठीक इसी तरह दोस्तों आपको राइट साइड में भरना है। जैसा आपने यहाँ पर खाता संख्या लिखा है वही खाता संख्या आपको यहाँ पर भरना है। चलिए हम भर लेते हैं। इस तरह आपको भर लेना है और नीचे आपको इसमें पैन नंबर डालना है। यदि आप 50,000 रुपये से अधिक जमा कर रहे हो तो आपको पैन नंबर लिखना है और यदि आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो आपको इसको छोड़ देना है। मेरा अमाउंट 50,000 से कम है तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नीचे आपको खाताधारक का नाम लिखना है। जो नाम आपने यहाँ पर लिख रखा है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए हम फटाफट इसको भर लेते हैं। अब आपको इस वाले बॉक्स को छोड़ देना है, इस वाले बॉक्स को भी छोड़ देना है। नीचे आपको शब्दों में लिखना है, जैसा आपने यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। चलिए इसको हम भर लेते हैं। 5,000 रुपये मात्र। इस तरह दोस्तों आपको अभी अपने अमाउंट को शब्दों में लिख लेना है और फिर यहाँ पर लिखा है जमाकर्ता का हस्ताक्षर। जैसा हस्ताक्षर आपने यहाँ पर किया है वैसा ही हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करना है। यदि आपने यहाँ पर अंगूठा लगाया है तो यहाँ पर आपको अंगूठा ही लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पर शाखा का नाम लिखना है। जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा है वही नाम आपको यहाँ पर भरना है। नीचे आपको डेट डालना है, जो डेट आपने यहाँ पर लिख रखा है उसी डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। 26। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आप यहाँ पर यदि आप कैश जमा कर रहे हो तो आपको कैश पर टिक लगाना है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहा होगा। दरअसल यह नंबर नोटों के बारे में बताया गया है कि आप जो अमाउंट अपने खाते में जमा कर रहे हो उस अमाउंट में आपके पास 2,000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 20 के कितने नोट हैं या 10 के कितने नोट हैं। 5 का तो अब आता ही नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास 2,000 का एक नोट है तो आपको यहाँ पर
1 लिखना है। और यदि आपके पास 2000 का 2 नोट है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। और अगर आपके पास 2000 का नोट नहीं है तो आप इसको छोड़ देना है। एक उसी तरह यदि आपके पास 500 के जितने भी नोट हैं उतना नंबर लिखना है। जैसे कि मैं आपको भर करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर 5000 रुपया जमा कर रहा हूँ, तो मेरे पास 500 के 6 नोट हैं। मैं यहाँ पर 6 लिख दूँगा और 500 के 6 नोट हो जाता है 3000 रुपये। 3000 आपको यहाँ पर भर देना है। फिर उसके बाद मेरे पास 200 के नोट नहीं है, 100 के 20 नोट हैं, तो मैं यहाँ पर 20 लिख दूँगा और 100 का 20 नोट हो जाता है 2000 रुपये। यहाँ पर 2000 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचना है और इन दोनों को जोड़ करके जो भी अमाउंट आपका होगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा हो जाता है अमाउंट 5000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट और ये अमाउंट हमारा सेम हो रहा है। तो इसी तरह आपको यहाँ इसमें अपने नोटों के बारे में लिखना है और टोटल करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों इसी तरह आपको इस फॉर्म को भरना है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।